महाभारत काल में कौरवों के मामा शकुन की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि वह लंगड़ा कर चलता था और उसने कौरवों को विजयी बनाने के लिए पांडवों का उनको हक न मिले, इसके लिए जो जो कृत्य किए उसके पीछे उसका मकसद क्या था। आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम इस पर चर्चा करते हैं। गांधार नरेश सुबल और उनकी पत्नी सुधर्मा का सबसे बड़ा पुत्र शकुन था, जो जन्म से लंगड़ा नहीं था। सुबल और सुधर्मा राजा रानी जो थे, इनकी एक पुत्री थी गांधारी, जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने पंडितों को बुला करके राजकुमारी के भविष्य के बारे में चर्चा की तो पंडितों ने बताया कि गांधारी का विवाह जिससे होगा वह कुछ ही दिनों में मर जाएगा, यानी वह जीवित नहीं रह पाएगा गांधारी का साथ देने के लिए। इससे राजा रानी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांधारी जो राजकुमारी है, इसका विवाह किसी जानवर से करा दिया जाए और उसको मार दिया जाए, जिसके कारण अगला जब विवाह होगा तो वह स्थायी होगा। अब महाराज सुबल और सुधर्मा ने एक बकरे को मंगा करके उसके साथ गांधारी का विवाह करा दिया और फिर बकरे को मार डाला। अब गांधारी एक प्रकार से तो विधवा हो गई थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया राजा रानी के द्वारा और गांधारी का स्वयंवर रचा दिया गया। भीष्म पितामह जो हस्तिनापुर में रहते थे और उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन के प्रति समर्पित होने की प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म प्रतिज्ञा की थी। उन्हीं के भतीजे धृतराष्ट्र जो जन्मजात अंधे थे लेकिन सबसे बड़े थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था, जिसके कारण भीष्म पितामह गांधार जाते हैं और राजकुमारी गांधारी का स्वयंवर स्थल से धृतराष्ट्र के लिए अपहरण कर लेते हैं। उनसे बड़ा कोई वीर तो था नहीं जो उनको चुनौती दे सके। गांधारी हस्तिनापुर आ जाती है और महाराज धृतराष्ट्र से उसका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद गांधारी ने जाना कि मेरा पति तो अंधा है, जिसके कारण उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और कहने लगी कि यदि यह संसार मेरे पति नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे भी अधिकार नहीं है इस संसार को देखने का। धीरे धीरे वह बात लोगों को पता चली कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हुआ था। अब भीष्म पितामह इससे बहुत नाराज हुए कि यह तो विधवा थी जिसका विवाह मैंने धृतराष्ट्र से करा दिया है। उनका बहुत क्रोध आया उनको इस बात पर और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार सुबल और
सुधर्मा गांधार नरेश को माना। उनको परिवार सहित सुबल, सुधर्मा, शकुनि और अन्य जो लड़के थे उनको उन्होंने बंदी बना लिया भीष्म पितामह ने, और हस्तिनापुर में ला करके काल कोठरी में डाल दिया। उन्हें खाना इतना ही दिया जाता था कि केवल एक व्यक्ति जिंदा रह सके। इसका परिणाम वे भी जानते थे कि उन्हें मारने के लिए ही यह सारा प्रपंच रचा गया है। भीष्म पितामह के इस प्रपंच से गांधार, नरेश, सुबल और सुधर्मा बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो एक थाली भोजन एक आदमी के लिए आता था वह शकुनि को देना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सभी राज परिवार के लोग जो बंदी हैं वे जीवित नहीं रह सकेंगे इतने अन्न में, जिसके कारण सबके मरने से अच्छा है कि एक व्यक्ति जीवित रहे। अब शकुनि जीवित रहा। उस समय तक वह लंगड़ा नहीं था। धीरे धीरे भूख से राजा, रानी और अन्य पुत्र जो थे वे मर गए। अकेला शकुनि जब जीवित बचा तो उसको वहाँ से निकाल लिया गया और वह राज परिवार में आ गया। गांधार देश की शासन प्रणाली हस्तिनापुर से ही चल रही थी, क्योंकि वहाँ के राजा रानी को बंदी बना लिया गया था, तो वहाँ का जो शासन चल रहा था वह हस्तिनापुर से ही चल रहा था। इसलिए शकुनि हस्तिनापुर में ही रहा, वह गांधार नहीं गया। और जब कौरव और पांडव पैदा होते हैं तो वह कौरवों के प्रति सहानुभूति का भाव दर्शाते हुए पांडवों को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा। चाहे लच्छाग्रह हो, चाहे अन्य षड्यंत्र हों, जिनमें शकुनि दुर्योधन को सलाह देता था कि पांडवों को मार दो तो उनका हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम मेरे भांजे हो, ऐसी बातें कह कर के दुर्योधन को उकसाता रहता था। पांडव इससे बहुत व्यथित हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे और एक दिन इतना गुस्से में आ गए, क्योंकि शकुनि की वजह से उनका जीना मुश्किल कर दिया था दुर्योधन ने, तो सब ने मिल करके शकुनि पर आक्रमण कर दिया और उसका एक पैर तोड़ डाला। पांडवों ने शकुनि का एक पैर तोड़ डाला, जिसके कारण वह लंगड़ा हो गया। लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर जो ज्वाला थी विरोध की वह और ज़्यादा प्रबल हो गई। इसके पीछे जब कैद में थे शकुनि के पिता सुबल और भूख से पल पल मर रहे थे, तो सुबल ने कहा था कि बेटा मेरी हड्डियों से, रीढ़ की हड्डियों से आप पासे बना लेना और तुम्हारे इशारे पर ये पासे चलेंगे, जिससे आप किसी को भी जीत सकते हैं। उन्हीं की हड्डियों के बने पासे शकुनि अपने पास सुरक्षित रखे हुए था और जब इंद्रप्रस्थ की चकाचौंध देखकर उसके मन में पांडवों को बर्बाद करने की इच्छा जगी, तो उसने हस्तिनापुर में उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। अब जुए की बात यह है कि उस समय, तब के समय में जुआ के लिए जबकि कोई राजा किसी को आमंत्रित करता था तो
तो यह एक चुनौती होती थी कि आइए और जीतिए हमसे। राजधर्म यह माना जाता था उस समय कि चाहे युद्ध में कोई ललकारे, चाहे जुए के लिए कोई ललकारे, राजा को उसकी ललकार सुनकर जाना ही पड़ता था, और यदि नहीं गया तो हार माननी पड़ती थी। पांडव भी जाते हैं, और शकुनि ने वही पासे चले जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे, जिसके कारण उसने सब कुछ जीत लिया। पांडवों को बर्बाद कर दिया उसने, उनका राज्य भी जीत लिया, उन्हें भी जीत लिया, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी लाई जाती है सभा में और उसका अपमान किया जाता है, और दुर्योधन दुशासन को उसकी साड़ी खींचने का आदेश देता है। यहाँ पर एक से एक वीर और नीति धर्म को जानने वाले लोग इस सभा में थे। भीष्म पितामह भी थे, कृपाचार्य भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और स्वयं धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, लेकिन कोई भी उस द्रौपदी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिन्होंने साड़ी का पल्लू बढ़ा करके उसकी रक्षा की। दुशासन, जिसे हजारों हाथियों का बल था जिसमें, वह भी साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया और गिर पड़ा थक कर। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्त्री है या कपड़े की साड़ी है, कोई नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उसमें शकुनि मुख्य खलनायक के रूप में सामने आया, क्योंकि वह अपने पिता और माता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, कौरवों और पांडवों दोनों से। वह कहे तो कौरवों के हित की बात रहा था, लेकिन इसके पीछे एक मकसद यह भी लोग मानते हैं कि वह पांडवों का नहीं, कौरवों का भी विनाश चाहता था, क्योंकि उसके माता पिता की हत्या के लिए वे जिम्मेदार थे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।